जिस तरह से आज़ाद, फिर डिम्पल यादव, फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज जो है राज ठाकरे साहब के बेटे भी पहुंचे, अमित ठाकरे, यानी कि एक तरीके से माहौल को लेकर गए। तो यहाँ पर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मैं जो है अनशन करूंगा, यानी सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि मजबूती से हम यहाँ पर खड़े। लोकतांत्रिक देश में बिना माहौल को खराब किए, बिना हिंसक प्रदर्शन किए, अगर आप अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं तो ये जायज है। सरकार आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती, आपके धरने को रोक नहीं सकती है। जंतर मंतर पर भी ऐसा ही हो रहा था। पेपर लीक के सिलसिले में सीजेपी पहले धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई। समर्थन सोनम वांगचुक का मिला, भूख हड़ताल हुई। लगातार 20 दिन तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन 21वें दिन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया। हटाने के बाद सफाई दी गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, आदेश था उनका कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें आप अस्पताल में भी भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी का बयान सामने आता है तो वो साफ तौर पर इनकार करती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए थे। जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। सोनम वांगचुक को हटाया गया, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ये प्रदर्शन रुका नहीं। अब 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकाला जाएगा और अभी से ऐलान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रदर्शन से लोग जुड़े। सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहे, हर राज्यों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें और शांतिपूर्वक तरीके से करें। और अब देखना होगा कि जो 20 जुलाई की तारीख तय की गई है, क्या इसमें कामयाब कांग्रेस जनता पार्टी हो पाएगी? जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक की जगह अब अभिजीत दीपके बैठे हैं, क्या वो अपनी हड़ताल को ऐसे ही जारी रख पाएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे कि अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इस प्रदर्शन को लेकर। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बार बार ये कहा जाता रहा, अभिजीत दीपके के जरिए भी ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस नहीं है, ये गुंडे हैं। जिस तरह से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, ये बताता है कि आज भी लोकतांत्रिक देश में आवाज को दबाया जाता है और सरकार द्वारा आवाज को दबाना ये बताता है कि वो डर चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद जो है वो आवारा हो जाएगी। यानी विरोध प्रदर्शन का जो तौर तरीका है और जो हमारे कह सकते संविधान में अधिकार भी है कि अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती तो आप उसका विरोध कर सकते हो। देखिए, विरोध करने का तरीका भी किस तरह का कि जंतर मंतर पर लगातार 20 दिन से बिना किसी हिंसा के, बिना किसी उग्र जो है भाषणबाजी के बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये अनशन चल रहा था। सोनम वांगचुक जो पर्यावरण को लेकर तमाम तरह चर्चाओं में रहते हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद माने जाते हैं, जिस तरीके दिल्ली के अंदर वो जंतर मंतर पर बैठकर नीट में जो बच्चे कह सकते हैं कि मायूस हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, उनको परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर, और पेपर जिस तरह लीक होता है उसको लेकर जो शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप है, यानी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आरोप है या आरोप लगा रहे हैं जो जितने भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं कि भाई उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन तमाम मांगों को दरकिनार करते हुए कोई भी सरकार की तरफ से बातचीत करने को आगे नहीं आया। अन्ना हजारे जब दिल्ली में थे, उन्होंने भी इसी तरह की भूख हड़ताल की थी और लगभग 13वें दिन उनका जो अनशन था वो खत्म करा लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जो बात आपने भी कही कि हाईकोर्ट ने जिस तरह की बातों को जो है सामने रखा और फिक्र जाहिर की कि देखिए, कोई भी इंसान की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के इस जो भी उन्होंने ये बात कही, उसके बाद में जिस तरह से पुलिस का यहाँ पर एक्शन होता है और उनको उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है, एक तरीके से अभिजीत दीपके कहते हुए नजर आए कि उनके साथ मारपीट की गई, बुरा भला कहा गया और जबरन जो है सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया गया। वही उनकी पत्नी गीतांजलि तमाम तरह के आरोप लगाती है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पुलिस अपनी ज्यादती करती हुई नजर आती है, सरकार अपनी ज्यादती करती हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा हुआ है जंतर मंतर पर, क्या ये प्रदर्शन शांत होता हुआ नजर आ सकता है? यानी कि कमी दिखाई दी जा सकती है, क्योंकि जब
पहलवानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जो वो संसद कूच करने पहुंच रहे थे, उस दौरान पुलिस द्वारा रोका गया था, बल का प्रयोग किया गया था। अब मामला शांत नजर आता है उनका, कोई भी बयान सामने नहीं आते हैं ब्रजभूषण को लेकर। क्या लगता है कि आग और बढ़ेगी या शांत होती बुझती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने 2-3 जो उदाहरण दिए, लेकिन उससे अलग, उससे इतर ये आंदोलन इसलिए दिखाई ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर गए तो यहाँ पर अभिजीत दीपकी ने कहा कि अब मैं जो है अनशन करूंगा, यानी सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि मजबूती से हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। और 20 तारीख को, जो 20 जुलाई को जिस तरह से एक मार्च निकालने की बात कही गई संसद तक, उसको लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि 3-4 दिनों के अंदर सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पर अभिजीत दीपकी से मुलाकात करते हुए नजर आए, वहीं जो सोनम वांगचुक है उनका हालचाल लेते हुए दिखाई पड़े। और इसमें चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कह दीजिए कि वहां पर जो है डिम्पल यादव मौजूद है थी, वहां पर धर्मेंद्र यादव दिखाई पड़े, वहां पर मौलाना नदवी नजर आए, इसके अलावा भी तमाम सांसद वहां पर दिखाई पड़े, प्रिया सरोज वहां पर नजर आई, वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो दिखाई पड़े। और कांग्रेस को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर रही, तो उसके बाद में आपने देखा कि पवन खेड़ा जो है सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंचते हैं और 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह से हलचल बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, उसका परिणाम ये निकलकर सामने आया कि आज सुबह पुलिस ने उनको जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और ये कहा कि हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। अगर सरकार को वाकई में स्वास्थ्य की चिंता है तो उनसे आकर एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए था। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हो रहा है तो आखिर फिर दिक्कत किस बात की है? क्योंकि देखिए सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन ऐसे में अगर सरकार संवाद नहीं करेगी तो तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आती हुई नजर आएंगी। अच्छा सर, आपने विपक्ष का जिक्र किया कि कई बड़े चेहरे नजर आए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की एकजुटता है तभी सरकार में एक डर बना? और यही बात सचिन पायलट भी दोहराते हुए नजर आए कि दबाव सरकार पर पड़ रहा है, इसलिए सहारा पुलिस का लिया गया। बिल्कुल, अब तक ऐसा लग रहा था कि कम लोग वहां पर थे, ये बात कोई छुपी किसी से नहीं है क्योंकि उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आजाद, फिर डिम्पल यादव, फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज जो है राज ठाकरे साहब के बेटे भी पहुंचे, अमित ठाकरे, यानी कि एक तरीके से माहौल कहने का ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या 20 जुलाई को कोई बड़ा रूप या आंदोलन लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार छात्रों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लगातार बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल वो देहरादून में थे, वहां पर जाकर उन्होंने जिस तरह छात्रों के साथ में संवाद किया है, जिस तरह बड़ी भीड़ उनके जो है इस प्रोग्राम में नजर आई, उससे ये लग रहा है कि 20 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ बड़ा आंदोलन ये रूप लेने वाला था। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने देखा कि भाई विपक्ष अगर इस पूरे मुद्दे पर एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ता है, एक मंच पर आता हुआ नजर आता है, तो कहीं उनके ऊपर बड़ा दबाव बनता हुआ नजर ना आ जाए, इसलिए तितर बितर करने के लिए यहाँ पर सोनम वांगचुक जी को उठाकर यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और कहा गया कि भाई हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तो अब सवाल यही उठता है, जो उनकी पत्नी भी कहती हुई नजर आती है कि ऐसा तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, यानी कि पुलिस जो है वो अपनी मनमानी यहाँ की जगह जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अनिश्चित काल के लिए। उस दौरान उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, लेकिन उन्होंने इससे ये तक कह दिया कि ये मेरा नीला रंग है, और इसे एक बड़ा प्रतीक बताते हुए बड़े शान से उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कमजोर नहीं होने वाले हैं, ये धरना जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा, ये जो आंदोलन है ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार झुक नहीं जाती है। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। अब देखना होगा कि छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस जनता पार्टी के आगे क्या भारतीय जनता पार्टी झुकेगी? क्या संसद में कुछ बड़ा बवाल 20 जुलाई को होगा? क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।